हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है परसेंटेज की क्लास कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड सभी डाउटों को क्लियर करेंगे। टाइप्स देख लेंगे, फिर उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस हो पाएंगे उन्हें क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं हम लोग कि इसमें लिखा है 60%। 60%, तो इस 60% का मतलब क्या है? जैसे कि इसमें लिखा है 60% ऑफ पीपल आर वरीड अबाउट द इन्वायरमेंट। तो इस 60% का क्या मतलब है? इस परसेंट का क्या मतलब है? हमें ये सब चीज़ें जाननी होती हैं। हमें सबसे छोटी छोटी चीज़ें अगर मुझे पता हो तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये 60% क्या है, कितने में से है, 100% में से है, कितने में से है। सपोज़ अगर मैं कहता हूँ 60% अबाउट 60% जितने लोग हैं वो वरीड हैं अबाउट दी वरीड अबाउट दी इन्वायरमेंट। पीपल जो है वरीड अबाउट दी इन्वायरमेंट है, बट कितने लोग हैं जो वरीड नहीं हैं? तो 60 में 100 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितने बचे? 40% हैं जो चिंतित नहीं है इस चीज़ के लिए। तो आगे देखते रहेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएंगे और हम लोगों के डाउट भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जाएगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ आपसे कि हम लोग कुछ ही दिन में, 1 से 2 दिन में हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करंट अफेयर जो है वो भी यूपीएससी से रिलेटेड, जो कि 2023 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि प्रीलिम्स हो गया और मेंस हो गया। हम दोनों फोकस होके काम करेंगे दोनों पे, कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार कराएं। ये आपका करंट अफेयर होगा जो कि 2023 के लिए होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास 6 to 7 मंथ ही रह गए हैं मेरे पास। ओके, तो हमें इन्हीं में कवर करना है। अब ये बात फंसती है कि हमें सारा करंट अफेयर इसी में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, हम जो करंट अफेयर है वो हम कहाँ से कवर करेंगे, फ्रॉम मई 2022। तो मई 2022 से जितना करंट अफेयर आया है वो हम लोग कवर करेंगे, वहाँ से ले करके 2023 के मई के 28 डे से पहले तक जितना हो पाएगा करेंगे। उसके अलावा अगर हम लोगों के पास टाइम बच जाता है तो हम लोग 2022 के जनवरी के भी जो करंट अफेयर हैं, जनवरी से जो मई तक बच गए हैं उनको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि पूरा 1 साल का, 1.5 साल का हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है। तो हम पहले तो 1 साल का कंप्लीट कर लेंगे, अगर सब बच जाता है तो जनवरी से भी कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान देना, हम लोग इसमें रटेंगे नहीं चीज़ों को, वो नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम लोग बुक की लैंग्वेज की तरह पढ़ते रहें, ये भी कुछ नहीं होगा। क्विक रिवीजन होगा। कहने का मतलब है कि इतना शॉर्ट में बताऊंगा कि जल्दी जल्दी आपका जो है करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सबसे बड़ी बात, ये इधर उधर से नहीं उठा के कंप्लीट करूँगा। इसमें मैं जो कवर करूँगा फ्रॉम रिलेवेंट सोर्सेज से ही कवर करूँगा। जैसे कि हो गया हमारी विज़न की मैगज़ीन हो गई। बहुत लोगों का, टॉपर का कहना होता है कि विज़न की मैगज़ीन मैंने पढ़ी, विज़न की मैगज़ीन पढ़ी, या मैंने ये पढ़ा, हिंदू पढ़ा, ये पढ़ा। तो मैं उन्हीं चीज़ों से कवर करूँगा ताकि हमारा प्रीलिम्स या मेंस के लिए वो फोकस्ड रहे। ऐसा ना हो कि इररिलेवेंट चीज़ों को हम उठा के पढ़ें। सारी चीज़ें ऐसे ही उठाऊंगा जहाँ से टॉपर्स लोगों ने पढ़ा है या कुछ चीज़ें ऐसे की है। सारे टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होंगे, 100% में नहीं कह सकता, लेकिन 80% चांसेस हैं कि उनमें से कुछ चीज़ें फंस जाएँ। ठीक है। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ये देखो, पहले तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं पड़नी इसमें, और वो भी ये यूट्यूब पे मिलेगा। और आपको क्या करना है, आपको ये सर्च करना है, ये चैनल सर्च करना है आपको, ईगर बाय यथार्थ ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको सर्च करना है ईगर बाय यथार्थ। आप ईगर बाय यथार्थ डालेंगे, आप उसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो है 1 से 2 दिन में क्लासेस इसमें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हम लोग आगे शुरू करते हैं अपना क्लासेस जो कर रहे थे। हम लोग परसेंटेज देखो, परसेंटेज होता है क्या, पहले तो देखो इसमें जैसे लिखा है वाटर, वाटर कितना है, 70.8%। ठीक है, जिसमें से हमारा 7% दे रखा है, एग्रीकल्चर हमारा 12% दे रखा है, ये हमारा 10% दे रखा है। तो ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, जैसे 10% हो गया, 12% हो गया, ये सब कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, कैसे समझ में आए, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम उनको कवर करते हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग, प्रतिशत क्या होती है, प्रतिशत एक भिन्न होती है। ठीक है, प्रतिशत एक भिन्न होती है जिसमें हम लोग सदैव, हर जो होता है हमारा 100 होता है। तो
आपको पता है भिन्न क्या होती है? फिर भिन्न मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? जो ऊपर एक कोई चीज़ लिखी हो और नीचे कुछ लिखा हो, ठीक है, तो वो हो गई फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में ये ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले को इंग्लिश में अंश कहते हैं और नीचे वाले को हिंदी में हर कहते हैं। तो प्रतिशत हमारा क्या होता है? प्रतिशत हमारा भिन्न होता है, यानी फ्रैक्शन होता है, जो कि हमेशा क्या होता है? डिवाइडिंग में कितना होना चाहिए? 100, तो 100 हमेशा नीचे होना चाहिए। ओके, तो ये होता है प्रतिशत। अब जैसे मैं कहता हूँ 2%, तो 2% का मतलब क्या है? 2/100, 2/100। अच्छा, आगे एक चीज़ और ये देखता हूँ, यहाँ पे लिखा है x%। x% को हम लोग अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? मैं कुछ भी कहता हूँ, जैसे 2% कहता हूँ, तो 2% का मतलब क्या है? 2 और फिर ये वाला साइन इसके आगे, ठीक है। तो कुछ भी नंबर्स होता है 5%, तो 5 के बाद में ये वाला साइन। ओके, नेक्स्ट देखता है, लिखा है एक्सप्रेशन को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना। हमने अभी पढ़ा कि एक्सप्रेशन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, उस साइन हट जाता है और नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है, ठीक है। वैसे ही 20% अगर मैंने लिखा है तो 20% का मतलब क्या है? 20/100, 20 और अपॉन में 100, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन का भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ। फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि मेरे किसी भी चीज़ के 100 पार्ट किए गए, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके 100 पार्ट किए गए, उसमें से सिर्फ 20 पार्ट को ही सेलेक्ट किया गया। यानी कि 100 में से, 100 भाग में से कौन सा भाग? 20 भाग। जैसे मैं समझाता हूँ, 1/2, तो ये हो गया 1/2, ठीक। 2 में से एक भाग, 2 पार्ट में से कितना? एक भाग, ठीक। अब जैसे लिखा है 1/5, 1/5 का मतलब है 5 भाग में से एक भाग। तो जैसे ये हो गए एक, ये हो गए 3 और ये हो गए 4, 5, ठीक है। तो उसमें से कहा है 1/5, तो 1/5 फ्रैक्शन अगर लिखनी है तो उसका मतलब है ये मैंने लिख दी 1/5। कैसे? कितने हैं? 1 2 3, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा हो गए, 1 2 3 और ये 4, ये 5, ठीक है। अब देखना, उसमें कहा है 1/5, तो 1/5 का मतलब है कि एक पार्ट उसमें से है, ठीक। मैंने कलर कर दिया एक पार्ट को, ठीक। तो अब इसका मतलब है 5 पार्ट में से कितने पार्ट? एक पार्ट। जिससे हम लिख सकते हैं 1/5, यानी 1/5। 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट थे, जिसमें से मैंने सिर्फ एक पार्ट को कलर कर दिया, यानी फ्रैक्शन क्या हो गई? 1/5, 1/5, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि एक्स वाई, जैसे x/y को प्रदर्शित करने के कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान देना, x/y है और उसको हम लोग 100 लिखते हैं और फिर ये परसेंटेज लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैं 1/4 को प्रतिशत में बदलना चाहूँ तो कैसे बदलूंगा? 1/4 है मेरा, 1/4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया? 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई कराने के बाद में 4 और 25 से ये कट गया। तो अब जो नंबर्स आएगा वो किस में आएगा? परसेंटेज आएगा, परसेंटेज के साइन में। यानी कि उसको हमने कितने से मल्टीप्लाई करा दिया? 100 से। जिस भी नंबर को परसेंटेज में बदलना था उसको हमने कितने मल्टीप्लाई करा दिया? 100 से, ठीक है। जैसे ये है 0.8, 0.8 को परसेंटेज में बदलना है, तो 0.8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8/10। कैसे? पॉइंट हटेगा और एक नीचे जीरो बढ़ जाएगा, तो हो गया 10, ठीक है। अब 8/10 को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। परसेंटेज में चेंज होने के बाद में कितना है? 80। कैसे? ये 10 का एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 10 का एक जीरो कैंसिल हो गया और 10 का 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो 80 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आपके पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें हमने चीज़ों को डिसाइड दिखा दिया है कि आपको लर्न कर लेना है और आपको, ताकि एग्ज़ाम में आपको सॉल्व ना करना पड़े। जैसे आप अगर एक बार लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हमें कहीं पे भी देखेंगे कि 1/2 अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या है? 50%। या 50% कहीं लिखा है तो उसका मतलब है वो 1/2 की बात कर रहा है। 1/4 की बात कहीं पे हो रही है तो यानी वो फिर 25% की बात हो रही है। या 25 कहीं परसेंट हम देखते हैं क्वेश्चन में तो वहाँ पे हम डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हैं। कहीं पे 1/6 लिखा है तो हम इसे 16 होल 2/3% लिख सकते हैं। 16 होल 2/3% लिखा है तो हम 1/6 लिख सकते हैं। ऐसे ही सारे ही हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं तो आप
एक बार दिमाग में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब ध्यान देना, जो मेन चीज़ यहाँ पे आती है क्वेश्चंस में क्या है कि जब दो नंबर्स दिए गए हों, दो दिए गए हैं, जैसे कि एक एक्स दिया गया है, एक वाई दिया गया है, एक एक्स दिया गया है और एक वाई दिया गया है, और उनमें हम लोग तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन जब होता है तो क्या होता है, सपोज एक्स की तुलना हम वाई से कर रहे हैं, ठीक है, तो वाई को सदैव हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 मानेंगे हमेशा। अगर हम कहते हैं एक्स की तुलना हम वाई से कर देते हैं तो वाई क्या होगा हमारा, हमेशा 100 होगा। फिर दूसरा एक चीज़ ये है कि जब प्रश्न में ये कहा जाता है कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो ध्यान देना, वाई एक्स का, ध्यान देना उस नंबर के आगे जस्ट का आएगा, जिसके आगे जस्ट का आए उसको हमेशा सदैव कहाँ रखते हैं, हर में। कहाँ रखते हैं, हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में। यहाँ पे कहा है ना वाई एक्स का कितना परसेंट है। इस वाले क्वेश्चंस में हमेशा हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आखिर में हम किसके मान को नीचे रखें और किसके मान को ऊपर रखें। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। सबसे अच्छा तरीका है कि जिसके बाद में का आ जाएगी कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो जो जिसके आगे का आ जाए उसको कहाँ नीचे रखोगे, और जो जो बोला है वो तो ऊपर रहेगी ही, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं जिससे तुलना की जाती है वह सदैव मान कहाँ रखा जाता है, हर में। जैसे अभी यहाँ पे मैंने कहा था एक्स की वाई से तुलना की जाती तो वाई का मान भी क्या होगा, सदैव 100 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है कि जिससे तुलना की जाती है वो कहाँ रखा जाता है, सदैव नीचे रखा जाता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है एक्स वाई का 80% है। यहाँ पे बता दिया कि एक्स वाई का 80% है। तो यहाँ पे किससे तुलना की जा रही, एक्स की तुलना की जा रही, किससे, वाई से की जा रही ना। तो जब एक्स 80% है और मैंने अभी कहा जब जिस किसी से तुलना की जाती है तो उसका मान सदैव कितना होता है, 100% होता है। तो जब यहाँ पे एक्स की तुलना वाई से की जा रही है तो वाई कितना होगा हमारा, वाई होगा 100, ठीक है। अब कहा है तो आप हमें बताइए वाई एक्स का कितना परसेंट होगा। यहाँ तक एक क्वेश्चन था, अब यहाँ से दूसरा पार्ट है उसका। तो अब कहा है वाई जो है वो एक्स का कितना परसेंट है। हमने एक बात बताया था जिसके आगे का लग जाए वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो नीचे जाएगा एक्स और ऊपर जाएगा वाई। अब पूछा है कितना परसेंट है, तो यानी मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से, क्योंकि मैंने अभी बताया कि किसी चीज़ को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा y की वैल्यू कितनी है, 100, x की वैल्यू कितनी है, 80, और मल्टीप्लाई किससे कराना है, 100 से। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल करेंगे हम लोग, 8 से जब कैंसिल करेंगे हम लोग तो हमारा 4 टू ज़ा 8 और 25 4 ज़ा 100 और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और 5 का जब मल्टीप्लाई हम कराएंगे 25 से तो कितना हो जाएगा, 125। तो जो हमारा आंसर है वो कितना परसेंट है, 125%, ओके। तो आई थिंक हमारी समझ से लगता है आपको ये चीज़ें आई होगी, एक बार अच्छे से पढ़िए तो और आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान देना, जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया उसी तरीके से करेंगे, उसी के बेस पे। क्या कहा है, राम और श्याम की आय सॉरी कितना है, क्रमशः 4000 है और 6000 है। तो राम की कितनी है, 4000, और श्याम की कितनी है, 6000। अब पूछा है श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो पहली बात ये कि पूछा है कितने परसेंट अधिक है, तो यानी डिफरेंस होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक। तो डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस हम पहले निकाल देते हैं, 6000 माइनस 4000, ये हो गया डिफरेंस, ओके। अब हमें
ये दिक्कत पड़ रही है कि अपॉन में किसको रखेंगे, हर में किसको रखेंगे, डिनोमिनेटर में किसको रखेंगे। बात तो ये फंस रही ना कि अब हमें भी ये कन्फ्यूजन है कि आखिर हम डिनोमिनेटर में किसको रखेंगे। अब हमें इतना बताइए आप कि हमने अभी क्वेश्चन में अभी पढ़ा था पीछे कि जब किसी से तुलना की जाती है तो वो कहाँ रखा जाता है सदैव, हर में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, हर में। तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है, यहाँ पे श्याम की आय की राम की आय से तुलना की जा रही है। तो ना राम की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो मैंने कहा था जस्ट उसके बाद में जिसके का या की आ जाए उसको नीचे रखते हैं। तो राम की या मतलब राम को नीचे, राम की कितनी थी 4,000, 4,000 कहाँ जाएगा नीचे, 4,000 कहाँ जाएगा नीचे, घटा दीजिए। ऊपर कितना है, मल्टीप्लाई 100 से होगा क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। 6,000 से 4,000 गए तो कितना बचा 2,000, और अपॉन में 4,000 और गुणे 100। अब आप देखिए ये 3 जीरो गए, ये 3 जीरो गए, 4 1 जा 4 और 25 से मल्टीप्लाई होता है 100। तो 25 इंटू 4 कितना होता है 100। अब 2 और इंटू 25 कितना होगा 50%। कितना होगा 50%। आ गया ये आपको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंपैरिजन में हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कि जब ये कहा जाए ए या बी से R% अधिक है, ए जो है बी से कितना परसेंट है R% अधिक है, तो बताइए बी ए से कितना परसेंट कम है। क्वेश्चन ये हो जाए तो कुछ नहीं करना है, सदैव क्या करना है, कहा है कि ए बी से R% अधिक है और बी ए से कितने परसेंट कम है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। जो हमें दे रखा है कि कितने परसेंट अधिक है उसे कहाँ रख देना है, ऊपर। और उसके बाद में ध्यान देना यहाँ पे अधिक कहाँ है ना, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे 100 में जोड़ देंगे उस चीज़ को, और मल्टीप्लाई किससे करा देंगे 100 से, हो जाएगा। अपोजिट हो जाता है वही से ही जब ये होता है ए बी से R% कम है, तो अब हमें ये बताइए बी ए से कितने परसेंट अधिक है। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम की बात कही ना तो यहाँ पे घटा दीजिए। इधर वाला मत देखिएगा पार्ट, इधर वाला पार्ट अगर इसके हिसाब से चलाएंगे तो गलत हो जाएगा या कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आपको क्या करना है, इधर देख लेना है इतने में कि ये कहा है अधिक है ना, तो यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए। यहाँ क्या कहा है कम है ना, तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन भी दे रखा है, चलो यहाँ पर तो अच्छा हो गया, क्वेश्चन दे रखा है। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है। अब देखो पहले बात क्या नोटिस करना है, क्या कहा है कम है, यानी क्या होगा माइनस होगा, इतना तो याद हो गया ना। ठीक, कितने परसेंट कम है 40%, तो 40 कहाँ आएगा ऊपर, नीचे कितना आएगा 100 में से 40 घटकर 60। ओके, अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट, ये तो कंफर्म करेंगे ना कि क्वेश्चन क्या है, वो तो पढ़ लिया, लेकिन आगे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब यहीं से सॉल्व हो जाएगा। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है वो अभी सॉल्व हो जाएगा। कैसे 100 ये लिखा, एक ये जीरो चला गया, ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। 100 को आप जब 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 3 जा 9, कितना बचा 1 बचा, 10 हुआ, 3 3 जा 9 यानी 33.33 आएगा। इसका मल्टीप्लाई आप 2 से करा दोगे तो 66.66 आएगा, और आगे आप परसेंटेज लगा दोगे। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है 100 से मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन में भी पूछा था क्या कितने परसेंट अधिक है, तो कितना आ गया 66.66, ये आपका आंसर रहा। उसके बाद में आगे देखते हैं, यदि एक वस्तु किसी की कीमत R% बढ़ जाती है तो उपभोग में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि व्यय में वृद्धि ना हो, व्यय में वृद्धि ना हो, खर्च में जो है वृद्धि ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक आदमी इतनी टुकड़ी थी, इतने मेंबर्स बढ़ गए, तो बताइए कितनी की वो कर दिया जाए तो अनाज में वृद्धि या कमी ना हो। तो उसमें कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं जैसे अभी पीछे किया था कि R% की वृद्धि हुई है ना, कितने परसेंट की वृद्धि हुई R% की वृद्धि हुई ना,
तो आप आर को ऊपर लिखो जैसे पहले लिखा था ना। और क्या कहा है, वृद्धि हुई ना, तो आप क्या करोगे, प्लस कर दो, किस में, 100 में। 100 में आपने प्लस कर दिया किसको, आर को, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से। काम हो गया आपका। जस्ट वैसे ही जब आपसे कहा है कि कमी हुई है, आप हमेशा आगे वाला देखना है, उसके बेस पे इसको लगाइएगा, वरना ये पीछे वाला देख के लगाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो 8% की कमी हुई है तो आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए और मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे अब आगे हम एक दिया है क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है, क्या कहा है, पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई। हो गई 20% की वृद्धि, चलो हो गई। तो एक कार के सवार कितने प्रतिशत पेट्रोल का उपयोग घटा दें कि खर्च में परिवर्तन ही ना हो। तो अब ये क्वेश्चन अगर हम लोग ऐसे देखते तो शायद ना होता, लेकिन अभी हमने तरीका देखा तो अब आसान है करने में, करके देखते हैं। 20% की वृद्धि हो जाती है, लो 20% की वृद्धि करा दी। कहा था ना अगर वृद्धि होती है, 8% बढ़ती है तो क्या करेंगे, प्लस 100 में लो हमने जोड़ दिया, और परसेंटेज पूछा है इसलिए हमने 100 से दिया करा मल्टीप्लाई। 120 नीचे हो गया, 20 ऊपर हो गया, मल्टीप्लाई 100 हो गया, जीरो से जीरो चला गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया। 6 को 100 से आप जब डिवाइड कराओगे तो आप पहले 2 से डिवाइड करा लो तो 50 बचेगा, 2 से डिवाइड करा लो तो आपका कितना बच जाएगा, 50 बचेगा। 2 3 जा 6 और ये हो गया आपका 50। और 50 को क्योंकि देखो इसमें सब होल में दिए हैं, हाँ 50 है, 3 से डिवाइड करना है, ये 3 से ले जाओ, 3 1 जा 3, आपका कितना बचा, 2 बचा, ये 20 हो गया, और 3 6 जा 18, आपका कितना रेशियो बच गया, 2। तो आपका क्या हो गया, 16 होल 2/3, 16 होल 2/3, ये आपका आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा नेक्स्ट नहीं, ख़त्म हो गए टाइप्स, लगभग इन्हीं टाइप पे आते हैं क्वेश्चंस। फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्या 100% कैसे लिखते हैं, हमेशा 100 नीचे होता है, x% होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे लिखा ही जाता है, ये तो नॉर्मल बात है, इसको छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये आप लर्न कर लेने के बाद। हाँ ये यहाँ पे बात फंसती है कि जब दो मानों की तुलना की जाती है तो जो जिससे तुलना की जाती है उसको हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, उसको हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। और जिससे तुलना की जाती है, यानी मैं कहता हूँ जैसे कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, पूछा ना वाई एक्स का कितना परसेंट, तो जिसके आगे का आ जाए उसको नीचे लिख दो, ऊपर वाले को ऊपर लिख दो जो बचा हुआ है, ठीक है, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट करते हैं, एक्स वाई का 80% है तो वाई एक्स कितना परसेंट होगा, आपने अभी सॉल्व करके देख लिया। श्याम क्या है, राम क्या है, ये भी अब मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला और नीचे किसको लगाया है, जिसके आगे का लिखा था, ठीक है। ये आपको बता ही दिया है कि इन पे निर्भर कर रहना, कितने परसेंट वृद्धि हो रही है तो उसको प्लस कर देना, अगर कमी हो रही है तो उसको माइनस कर देना। सेम वही प्रोसेस है। अच्छा सॉरी आगे है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ तो एक ये है कि जनसंख्या का परिणाम जब आता है ना, तब क्या क्वेश्चन होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देना उनमें क्या होता है, ये हम जो हमारा क्वेश्चन है ये, कि जो पी है और 1+r/100 होता है, और पावर एन, एन क्या है, नंबर्स हैं, वर्ष हैं, कितने वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। पी क्या है, जनसंख्या है हमारी, पी क्या है, जनसंख्या, आर क्या है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रख के हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं, मैं पूछ लेता है क्वेश्चन एन वर्ष पूर्व, तो कुछ नहीं होना है, पी को ऊपर रख देना है और बाकी सब नीचे आ जाएगा, रख के सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका, ठीक है। जनसंख्या परिणाम से रिलेटेड, माना एक कस्बे की जनसंख्या पी है और प्रतिवर्ष 8% घट रही है, तो कुछ नहीं करना है, देखो गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं करना है,
जब आपने कहा था वृद्धि हो रही है तो हमने क्या किया, प्लस का इस्तेमाल। अब जब कहा घट रही है तो क्या करेंगे, माइनस का इस्तेमाल। ओके, बस। ठीक है, एक चीज़ और, ये एक इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि ये जो फार्मूला मैंने बताया है इसका मशीन में भी उपयोग करते हैं कि मशीन इतने परसेंट से यूज़ हो रही है, ये हो रहा है, ऐसा वगैरह, तो कितने परसेंट की क्षति होगी या कमी हो जाएगी, मूल्य में कितने बड़े क्षति या क्षति हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उन पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक, एक चीज़ ये कि जब ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन अभी हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक, तो जब प्रभाव की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 कर लेते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे होता है, इससे रिलेटेड फॉर्म क्वेश्चन होगा जरूर। ये चीज़ देख लो कि 20% अगर उम्मीदवार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि टोटल कितने होंगे, 100%। 100% में 20 कम अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 80%। ठीक है, और 80 और मतलब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अगर डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, 60%। देखो यही दे रखा है, 60% अंतर दे रखा है, 20 अनुत्तीर्ण हुए हैं, 80 उत्तीर्ण हुए हैं, टोटल कितने हुए, 100। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ही देखता हूँ, अगर मैं कहता हूँ यदि एक संख्या 25% की वृद्धि होती है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है तो नई संख्या क्या होगी, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में कहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि को जो संख्या है वो कितनी होगी, पहले 100%, 100% में 25% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई होगी अब, 125%। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देख ली 100%, 100% में 125 की, सॉरी 25 की वृद्धि हुई, अब वो बन कितनी गई, 125%। नेक्स्ट, नहीं कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, हमने अभी इससे कहा था ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रभाव से। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है। एक आयत है, इसकी जो लेंथ है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। जो ब्रेथ है उसमें कितनी हो रही है, 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन होगा ज्ञात करना है। जो उसका एरिया होगा, उसका एरिया होगा उसमें कितने परसेंट का चेंजेस आएंगे, क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या है, इसको उसके एरिया नहीं निकालना है कि पहले ये अभी 20% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले कुछ समथिंग होगा, फिर उसमें 20% की वृद्धि हो गई होगी, तो उसके बाद में कुछ और आया होगा, फिर इसके बाद में वृत्त कुछ और होगी, एक्स होगी या वाई होगी, उसमें 10% की वृद्धि हो गई है, तो फार्मूला नहीं लगा लेते हैं कि एक्स फिर इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू ये करके, तो उससे कोई मतलब नहीं करने का। फिर इसके बाद में एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ निकालने का, ये कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको, शॉर्ट तरीका, मैंने जस्ट अभी जो पीछे वाला बताया ना, ये मैंने बताया था ना कि कुल चेंजेस या प्रभाव के बारे में बात होगी ना, कितने परसेंट प्रभाव, तो यही जस्ट फॉर्मूला ये लगाना है। हाँ, तो आप देखिएगा, मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब हमें इतना बताइए बस, जितना जितना पूछता जाऊँ, कि जो लेंथ है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। दोनों में से कहीं पे कुछ भी रख दो, एक्स को लेंथ मान लो, वाई को ब्रेथ मान लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो वृद्धि हो रही है ना, तो 20 को मैंने रख दिया क्योंकि प्लस है, क्योंकि वृद्धि हो रही। 10% की कमी हो रही है ना, तो मैं माइनस रख लिया क्योंकि कमी हो रही है। ठीक, अब ध्यान देना, ये प्लस माइनस है ना, मतलब प्लस मतलब वृद्धि और कमी मतलब माइनस। ठीक, अब इतना बताना हमें, यहाँ पे प्लस लिखा मैंने, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, नहीं 20 क्या होगा हमारा प्लस, और इंटू है ना ये क्योंकि एक्स वाई है, और हमारी क्या है, 10% की कमी हो रही है ना, तो ये दो जो 10 होगा ये माइनस में होगा। ओके, अपॉन में 100। अब हमें इतना बताइए, इतना तो सॉल्व कर ही लेंगे ना, 20 से 10 गए तो कितना बचा, 10, और इस 10 का मल्टीप्लाई 20 से कराओगे तो कितना हो गया, 200। या आप ऐसे कर लो, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, कितना बचा, 2। तो
ये दो प्लस में है और ये माइनस में है 10, तो प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस का 2। तो 10 से 2 गया तो कितना बचा, 8। तो 8 प्लस में आया है कि माइनस में आया है, 10 बड़ा है ना, प्लस में है, 2 माइनस में है, घटेगा ना, तो क्या आएगा, प्लस में आएगा ना। 8 प्लस में आया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ओके, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ इसको। प्लस का 20, माइनस का 10, और यहाँ पे प्लस लगा लो क्योंकि प्लस माइनस की बात कही गई थी ना, तो हम साइन को अलग कर ले रहा हूँ ना। तो प्लस का 20 इंटू माइनस का 10 और अपॉन में 100। तो देखो मल्टीप्लाई है, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचा, 2, और यहाँ पे कितना बचा, 20 में से 10 गए तो कितना बचा, 10, और 10 से 2 गया तो कितना बचा, 8 हो गया। ठीक है, यहीं पे हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। लगभग मैंने कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया है, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस पर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, या कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसको सोल्यूशन भी दूंगा। मैं जल्दी इस पर टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, तो उसमें शेयर करूँगा, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपको बताना, फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा बैच शुरू होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, केवल जाके सब्सक्राइब करना है, एंड उसके बाद में आपको, ये हमारा बैच शुरू होने वाला है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये एकदम फ्री है। आपको क्या करना है, केवल सब्सक्राइब करना, और वीडियो आएगी आपको देख लेना है। आपका लगभग लगभग आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा करंट का, आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। थैंक यू।